हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हमें लास्ट क्षणों तक बने रहना है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा जो अंतिम समय तक बना रहेगा। अंतिम समय तक जो बना रहेगा वही घोड़ा जो है, वही रेस का घोड़ा जीतेगा। और बाकी जो ये बीच में कुकुर मुत्तों की तरह पढ़ाई करते हैं ना, बीच में ये 2 दिन की पढ़ाई और तीसरे दिन दब जाते हैं, ऐसे लोग जो है सिलेक्शन नहीं होते। देखो, करने वाले 15 दिन में भी बहुत कुछ कर लेते हैं, और नहीं होने वालों से कई सालों में भी कुछ नहीं होता है। तो वो तो समय मैटर नहीं करता, करने वाले के लिए जिद मैटर करती है, उसके लिए संकल्प मैटर करता है, समय मैटर नहीं करता। कईयों को 20 साल मिल गए, कुछ नहीं कर पाए, और कईयों ने 20 दिन में बहुत कुछ कर लिया। ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो रोने धोने में समय खराब कर देंगे कि बर्बाद हो गया, मैंने बहुत तैयारी की थी। और मैं ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जिस व्यक्ति ने तैयारी की है, जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और ऐसे हजारों व्यक्ति होंगे, जिसने भी मेहनत की है वो व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता, वो उसको उसका रिटर्न मिलेगा। और माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है। तो आपने मेहनत की है ना, वो नॉट गो टू वैन, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका डेफिनेटली आपको है वो फायदा मिलेगा। तो जिसने भी बहुत मेहनत की थी, धैर्य रखिए, अपनी सब्जेक्ट को और मजबूत कीजिए। आपने 90% मेहनत कर रखी थी, तो 10% जो सिलेबस रहा था उसको मजबूत कीजिए। कर रहे थे बढ़िया तरीके से, तो उसको अब, अगर आप पहले 5 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 8 घंटे पढ़िए। पहले अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे थे तो 12 घंटे पढ़िए, लेकिन छोड़ना मत। क्योंकि ये जिद जो होती है ना, ये जिद ही आपको अंदर ले जाएगी। बाकी अगर ये जो कुछ सेंटीमेंट्स हो रहे हैं ना कि क्या करूं, हम सर टूट चुके हैं, हम ये हो चुके हैं, ऐसे सेंटीमेंट्स का कोई स्थान नहीं है। आप अगर टूट चुके हैं तो मजबूत लोग खूब बैठे हैं। अगर आप ऐसे रोना रोते रहोगे, दुखी रहोगे ना अपने आप से, अगर आप विक्टिम बने रहोगे ना, पीड़ित दुनिया के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आप पीड़ित हो। सरकार उसको लेगी, शिक्षा बोर्ड उसको लेगा जो लास्ट तक मजबूती के साथ बना रहेगा। आप अपनी पीड़ा आप तक ही रखिए। आपकी पीड़ा को किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी पीड़ा से। इसलिए मैं आप सब सिर्फ यही कहूंगा, ये रोना धोना छोड़िए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। गलती से भी इस प्रकार से कोई ऐसी हरकत ना करना कि पिछली तैयारी पूरी की पूरी एक प्रकार से व्यर्थ चली जाए। तो पिछली तैयारी व्यर्थ न जाए, इसका ध्यान रखना और अपनी तैयारी को धार देते रहना। अगर 60% की योग्यता थी तो उसको आप 70% लाने की कोशिश करो, और अगर आपकी योग्यता 65 की थी तो आप उसको 65 से 75 लाने की कोशिश करो। लेकिन समय को व्यर्थ मत करना, आज नहीं तो कल एग्जाम तो होगा।